5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है एलसीएम। एचसीएफ दोनों संख्या का कितना है? 6 है। 6 और एलसीएम दोनों संख्या का पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उतार लिए इसको, है ना। अब यहाँ पे सूत्र लगा दो। चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुने एलसीएम मान रख दो। पहली संख्या क्या है? 54। दूसरी संख्या 78 बराबर एचसीएफ 6 गुना एलसीएम। कैल्शियम में छोड़ देते हैं एलसीएम। गुना उल्टा भाग करेंगे तो कटेगा ना। काटो। 6 6 नम 54 कट गया। तो अभी गुना कर लो। 9 8 72 का 2 बाकी 7। 9 7 63 63 और 7 70 आ गया। तो कितना आ गया? एलसीएम। ये दोनों गुना करेगा एलसीएम आएगा। एलसीएम या करके लिखो, या एलसीएम बराबर 702 आंसर। हाँ। तो इसमें कर रहा है 6 में एचसीएफ दोनों संख्या का कितना? 9 है। हाँ। ठीक है, एलसीएम दोनों संख्या का पूछ रहा है ना। हाँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे शॉर्ट में उतार लिए इसको। ठीक है, एचसीएफ दोनों संख्या का कितना? 9। एलसीएम दोनों संख्या का 8। तो इसको लिख देंगे, चूँकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुने एलसीएम। एलसीएम पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 306। दूसरी संख्या 657। एचसीएफ कितना है? 9। एलसीएम को एलसीएम में छोड़ देते हैं। गुना उल्टा भाग। काटो। 9 का 9 9 का काटो। 9 चौक 36 9 तिया 27 बच गया 3। 9 चौक 36। अब ये दोनों को गुना करेंगे। 22,338 बराबर एलसीएम। एलसीएम या करके लिखो, या एलसीएम बराबर हो गया 22,338 आंसर। 7 नंबर में एचसीएफ दोनों संख्या का 4 दिया है। ठीक, एलसीएम दोनों संख्या पूछ रहा है, तो इसको उतार लेंगे। इसे उतार लिए। अब लगा दो सूत्र। चूँकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम रखो। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 36। दूसरी संख्या 64। एचसीएफ 4 दिया ना, 4 रख देंगे। गुना एलसीएम को एलसीएम में छोड़ देंगे। गुना उल्टा भाग होगा तो कटेगा। काटो। 4 का 4 4 नम 36। दोनों गुना कर दो। 9 चौक 36 9 चौक 54 54 3 57 576 आया। दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा? एलसीएम या करके लिखो, या एलसीएम बराबर हो गया 576 आंसर। 11 नंबर में कह रहा है जांच करे कि रोमन अक्षर 1 जांच करे कि क्या n उपसमुच n। ठीक है, n जो है उपसमुच n का है, प्राकृत संख्या का मान है। ठीक है, यानी कि n जो है उपसमुच किसका है? प्राकृत संख्या का है। ठीक है, प्राकृत संख्या में n का मान है ना। के लिए 15 पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है। ठीक है, इसको जो देख रहे हैं ये ई जैसा है। ठीक है, इसको कहते हैं उपसमुच। क्या कहते हैं? उपसमुच। यानी कि कहने का मतलब हो गया प्राकृत संख्या का, है ना,
प्राकृत संख्या, ये कैपिटल एन है ना, ये प्राकृत संख्या को दर्शाता है, ठीक है। प्राकृत संख्या का के समूह का मान है एन, ठीक है। ये एन जो है प्राकृत संख्या के समूह का है, ठीक है। तो कहता है 15 पावर एन का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। यानी कि 15 पावर एन का मान कुछ भी रखेंगे प्राकृत संख्या तो 0 पर समाप्त हो जाएगा, 0 पर शून्य, यानी कि इकाई अंक शून्य हो सकता है, ठीक है। यानी समाप्त करने का मतलब वही हुआ, इकाई अंक में 0 आ सकता है, ये कह रहा है जांच करने के लिए। तो हम लोग जो है यहाँ पे मान लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि साबित हो रहा है कि नहीं। तो माना n बराबर 1 मान लिए, कमा 2, कमा 3, और भी मान सकता है, कमा डॉट तीनों गो से चेक हो जाएगा, ठीक है। तो 15 पावर कितना लेंगे n, 15 पावर n, 15 पर पावर n का मान क्या लेंगे 1 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 15, ये ना आएगा। तो यहाँ पे शर्त लिखेंगे जहाँ n बराबर 1, ठीक। और उसके बाद 15 पावर n, इस बार 15 पावर n का मान क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। 2 लो, यहाँ पे आ जाएगा 15 गुना 15 225 हो जाएगा, 225। जहाँ n बराबर 2, देखो अंतिम में इकाई अंक में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा है, अंतिम में इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, 15 पावर 3, इसका क्यूब करेंगे तो 3375 हो जाएगा, 3375। शर्त लिखेंगे जहाँ क्यू बराबर, क्यू कहते हैं, जहाँ n बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो आगे भी चेक करेगा तो 15 पावर n, ठीक है, 0 पर, यानी इकाई अंक 0 नहीं आ सकता है, यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे नहीं, हो गया साबित, और कुछ नहीं लिखना है। और भी निकाल सकता है लेकिन लंबा प्रक्रिया होगा, ठीक है। बस हमें महसूस करना है कि 15 पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आगे भी निकालेगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो रोमन अक्षर 2 में कह रहा है जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 पर हो सकता है। इकाई अंक 5 हो सकता है, मतलब कि इकाई अंक 5 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। यानी कि 24 पावर n जो है ना, 24 पर पावर n है, अगर इसका n का मान रखे तो इकाई अंक में 5 आ सकता है, यानी 5 पर ख़त्म हो सकता है, 5 पर समाप्त हो सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मान लेंगे, इसमें मान लो, माना n बराबर 1, 2, 3, और भी मान सकता है डॉट कहते हैं 24 पावर n है। तो n का मान कितना लेंगे, 1 लेते हैं, n का मान 1 लेते हैं। तो यहाँ पे 24 से आएगा। अब यहाँ शर्त लिखेंगे जहाँ n बराबर 1 लिया। देखो यहाँ पे 5 आया, नहीं ना आया, नहीं आया। 24 पावर n, इस बार n का मान लो तो n का मान 2, 24 के स्क्वायर करेगा तो 576 होगा, 576, 24 गुना 24 करेगा। तो जहाँ n बराबर हो गया 2, ठीक। अब 24 पावर n, इस बार 3 लेंगे तो 24 का क्यूब करेगा, 24 का क्यूब कितना होता है, तो 24 का क्यूब होता है 13,824। यहाँ पे शर्त लिखेंगे जहाँ n बराबर क्या लिए 3, ठीक। अब यहाँ पे देखो अंतिम में देखो इकाई अंक 5 है ना, यहाँ पर भी नहीं है ना, यहाँ पर है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चेक करेगा तो इकाई अंक पर 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे नहीं, हो गया आंसर। रोमन अक्षर 3 में कह रहा है जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n उपसमूह n के लिए, है ना, n का मान जो है n स्मॉल n जो है प्राकृत संख्या के समूह का है ना।
ये उपसमुच्च इसको बोला जाता है, के लिए संख्या x पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें भी उसी प्रकार से मान कूट करेंगे, मान करके। तो मान लो, माना n बराबर 1, 2, 3, डॉट 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 मान सकते हैं आगे भी। तो यहाँ पे 21 पर पावर कितना लेंगे? 21 पावर 1 लेंगे, ठीक। तो 21 पावर 1 एक ना होगा, 21 से होगा, ठीक है। अब यहाँ शर्त लिखेंगे, जहाँ n बराबर 1, ठीक। 2 सेट यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए ना, 21 पावर n, 21 पावर n, 21 पावर 2 लिए। 21 के स्क्वायर कितना होगा? 441। 21 गुना 21 करेगा 441। ओह, क्यों कहते हैं, n बराबर 2। तो फिर आगे चेक करते हैं। इस बार जो है 21 का क्यू हो गया 9261 बराबर 3। अब महसूस करो, यहाँ पे इकाई अंक में देखो एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है। इसी प्रकार चेक करेंगे तो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है ना, 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर शॉर्ट में लिख देंगे नहीं। आंसर रोमन अक्षर 4 कहते जांच करेगी क्या कोई प्राकृत संख्या n उपसमुच्च n, ये स्मॉल n जो है n प्राकृत संख्या के समूह का है, ठीक है, के लिए संख्या 8 पावर n का अंक 5 पर समाप्त हो सकता है ना। अंतिम अंक 5 पर समाप्त हो सकता है, यानी इकाई अंक में 5 हो सकता है, ये कह रहा है। तो उसी प्रकार से पहले जैसा ही मान लेंगे, ठीक। मान लो, माना स्मॉल n बराबर 1, 2, 3, डॉट 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 और भी मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मान रखो तो कितना लिखेंगे? 8 पावर n, 8 पावर n का मान लिए 1, तो 8 ना आएगा। अब जहाँ लिखेंगे, जहाँ n बराबर 1, फिर लो 8 पावर n, इस बार n का मान कितना लेंगे? 2। 8 के स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। जहाँ n बराबर 2, 8 पावर n, 8 के n का मान 3 लेते हैं, 8 का क्यू हो जाएगा 512। जहाँ n बराबर 3। तो यहाँ पे गौर करो, ठीक है। अंतिम अंक में 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। कभी ये जो है 5 पर समाप्त हुआ ना, या इकाई अंक में पहुँचाया ना। इसी प्रकार से आगे चेक करेगा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आगे चेक क्यों करे, समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्टकट, तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट में नहीं। चलो ध्यान दो, 5 में कह रहा है जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n उपसमुच्च n के लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। तो यहाँ स्मॉल n जो है प्राकृत संख्या के समूह का है ना। तो कह रहा है कि 4 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ये कह रहा है। तो उसी प्रकार से पहले जैसा ही मान लेंगे। तो मान लो, माना स्मॉल n बराबर 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो अब मान रखेंगे, 4 पावर n में ना, 4 पावर n। तो n का मान 1 लेंगे तो 4n होगा। 4 यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ n बराबर 1, 4 पावर n का मान 2 लेंगे, ठीक। तो 4 के स्क्वायर 16, जहाँ n बराबर 2, 4 पावर n, इस बार 3 लेंगे। तो यहाँ पे 4 का क्यू हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया। जहाँ क्यू बराबर, क्यू कहते हैं n बराबर 3,
तो यहाँ पे देखते हैं इकाई अंक में 4, 6, 4 इसी प्रकार आ रहा है, लेकिन 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है ना। आगे भी चेक करेंगे, ठीक है, तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो ये कभी संभव नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे नहीं शॉर्ट में आंसर। 6 में कह रहा है जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n उपसमुच्चय n के लिए, है ना, ये स्मॉल n जो है प्राकृत संख्या के समूह का है ना। हाँ। तो संख्या 7 पावर n का अंक 5 पर समाप्त हो सकती है, ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना n बराबर 1, 2, 3, मान लिए। अब इसमें मान रखेंगे, तो 7 पावर n है, तो रखो 7 पावर n का मान 1, 7 का 7। तो यहाँ पे जहाँ n बराबर 1, 7 पावर n, 7 पावर 2 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 के स्क्वायर 49, जहाँ n बराबर 2, 7 पावर n, 7 पर क्यू हो जाएगा, 7 का क्यू 343 होगा ना, 343, जहाँ n बराबर 3। हाँ। देखो अंतिम में इकाई अंक में 5 आया है नहीं ना, तो इसमें भी हो जाएगा नहीं आंसर। 12 नंबर में करा है एक व्याख्या करें, ठीक है, व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या होगा तो ये किन्हीं 3 संख्या से कटेगा ना। हाँ। तो हम लोग जो है ये किन्हीं 3 संख्या से इसको काटने का कोशिश करेंगे, वो संख्या को उतार लीजिए, ठीक। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों समूह में कोई संख्या कॉमन आ रहा है नहीं। 1 गुना 7 गुने 11 गुने 13 प्लस इसको 17 गुना 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। आप देखो दोनों समूह में कौन ऐसा संख्या है जो कि मैच कर रहा है, एक कर रहा है मैच। हाँ। एक कॉमन लिए, छोटी ब्रैकेट चालू, इससे इसमें भाग देंगे तो यही सब बचेगा, इसको उतार दिए। 7 गुना 11 गुने 13 प्लस 17 प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो एक कट जाएगा तो 17 ही बचेगा, 17। हाँ। तो यहाँ पे देखो ये संख्या जो है कटेगा स्वयं और 21 से, स्वयं और 21 ये दोनों गुना करेगा तो स्वयं न होगा, स्वयं संख्या होगा, और उसके बाद 1। तो ये जो संख्या कट रहा है स्वयं और 1 से कट रहा है, ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये संख्या किन्हीं 2 संख्या से विभाज्य है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ओ सॉरी, और भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है।